जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। विजय एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे और उसको सुनकर उसका आनंद लेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या, उसको कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजराजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय है। मनुष्य को इसके व्रत के प्रभाव से विजय मिलती है। ये व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस विजय एकादशी के माध्यम के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय नामक एकादशी का व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, प्राचीन तथा नए पापों को विजय एकादशी का व्रत नष्ट करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि आज तक मैंने किसी से भी नहीं कही है। ये समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। वे घूमते घूमते मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे और अपनी समस्त आप बीती सुनाकर जटायु विश्वलोक को चला गया। कुछ आगे चलने पर इनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने सीता जी का पता लंका में जाकर लगाया और श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। हनुमान जी वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने मगरमच्छों से युक्त विशाल अगाध समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस मगरमच्छ से युक्त अगाध समुद्र को किस प्रकार हम पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे अग्रज, आप आदि पुरुष और पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदाल्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर बकदाल्य ऋषि के पास श्री रामचंद्र जी गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। उनको मनुष्य रूप धारण की हुई मुनि ने भी पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधारे। श्री राम बोले, मैं अपनी सेना सहित यहाँ किष्किंधा से आया हूँ और राक्षसों के संहार हेतु लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। बगदाल्य ऋषि बोले, हे राम जी, मैं एक उत्तम व्रत आपको बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य पार होगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की ये विधि है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा ले, उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंचपल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करे और 7 अनाज मिले हुए उस घड़े के नीचे और ऊपर जौ रखे श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा उस पर स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वत होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। उस दिन भक्तिपूर्वक घड़े के सामने बैठकर व्यतीत करे और रात्रि को उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन उस घोड़े को नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्वत होकर ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य विजय होगी। श्री राम जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से सेना सहित समुद्र पार कर दैत्यों के ऊपर विजय पाई। आते हे राजन, इस व्रत को जो मनुष्य विधि पूर्वक करेगा उसकी सर्वत्र विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो मनुष्य इस व्रत का माध्यम पढ़ता व सुनता, उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।